आपका आकांक्षा क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है सो करने जा रहे हैं ट्वेल्थ के क्वेश्चन बैंक्स जो है, उसी क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है आपका, उसी क्वेश्चन बैंक में पहला चैप्टर है जो सॉलिड स्टेट है, उसी के ऑब्जेक्टिव को अपना लोग सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव आपका है, क्वेश्चन है बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस यानी कि अपना लोग जैसे कि जानते हैं दो प्रकार के ठोस होते हैं, एक को कहते हैं रवादार ठोस और एक को कहते हैं बेरवादार ठोस। तो बेरवादार ठोस जो होते हैं उसी को अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उदाहरण कौन होगा? हमारा रबर। कौन होगा? रबर। क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और नमक ये सभी के सभी जो है रवादार ठोस के उदाहरण है। जहां पर आप देखेंगे तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं, जबकि जो है सो नमक जो है सो आयनिक ठोस का उदाहरण है। जबकि रबर जो होता है ये रबर अक्रिस्टलीय या बेरवादार ठोस का उदाहरण है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? रबर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। फिर से वही सवाल है, इस बार पूछा है कि अक्रिस्टलीय, क्योंकि बेरवादार ठोस को ही अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जाना जाता है। और इस अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन होगा? तो हमारा कांच होगा। कौन होगा? कांच होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। एससीपी का मतलब क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग भी कहते हैं। इसमें परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। देखिए दो बातें होती है, एक होता है परमाणुओं की संख्या पूछी जाती है और दूसरा पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय संख्या। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो इसमें परमाणु का संख्या पूछ रहा है, जो कि परमाणु का संख्या कितना होगा? 6 होगा। अगर इसी जगह पर समन्वय संख्या पूछी जाती तो समन्वय संख्या कितना होता? 12 होता। क्योंकि हम लोग जानते हैं एससीपी में जो है सो कोई परमाणु अपने आसपास के कितने परमाणुओं से स्पर्श में रहता है? तो 12। तो अगर समन्वय संख्या पूछा जाता तब इसका आंसर 12 होता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि एससीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी है, तो परमाणु का संख्या कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, रवादार। रवादार यानी कि क्रिस्टलीय ठोस। तो पूछ रहा है कि कौन क्रिस्टलीय ठोस है, तो इनमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस है? हीरा। हीरा ही तो क्रिस्टलीय ठोस है, जो कि एक प्रकार का सहसंयोजक ठोस है। तो हीरा होगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका कहता है कि बेरवादार ठोस पदार्थ कौन है? बेरवादार यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। फिर अगला सवाल आपका आता है छठा नंबर में है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होती है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। तो कोऑर्डिनेशन संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन संख्या इसको हिंदी में कहते हैं समन्वय संख्या। मतलब वह संख्या किसी सीमित पैकिंग के अंदर कोई परमाणु अपने आसपास के जितने परमाणुओं को स्पर्श करती है उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन संख्या। और ये कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी? तो एससीपी के लिए होता है 12। देखिए त्रिआयामी सीमित पैकिंग के अंतर्गत एससीपी और सीसीपी दो प्रकार की सीमित पैकिंग होती है और दोनों की समन्वय संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, तो अपना लोग फिर से जो है सो अगला सवाल पे अब आ जाते हैं। तो अगला सवाल अपना लोगों का है, हाँ अगला सवाल अपना लोगों का है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है? अपना लोग जो है सो चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय। वाइड का मतलब होता है रिक्ति, वाइड का मतलब होता है रिक्ति। और किसी भी सीमित पैकिंग के अंदर दो प्रकार की रिक्तियां होती है, एक को चतुष्फलकीय रिक्ति और एक को अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में चतुष्फलकीय और की रिक्ति है, तो इसका आंसर होगा एससीपी और सीसीपी। एससीपी और सीसीपी। एससीपी का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग, और सीसीपी का मतलब होता है घनाकार सीमित पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग कहते हैं। फिर अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार, फिर से देखिए बेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है? तो आपका क्रोम एलम। कौन है? क्रोम एलम है। फिर अगला सवाल 9 नंबर में है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की संख्या कितनी होती है? तो घनाकार में होता है 3। और क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितने हैं? तो टोटल 7 संख्या में क्रिस्टलीय तंत्र 7 होते हैं, जबकि ब्रेवेज जालक की संख्या 14 होती है। अगला नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? सहसंयोजक ठोस का उदाहरण हीरा और ग्रेफाइट होता है। जो भी सहसंयोजक बंधन के द्वारा बने हुए ठोस होते हैं उसी को हम लोग सहसंयोजक ठोस कहते हैं। और यहाँ पर हीरा जो है सो आपका सहसंयोजक ठोस का उदाहरण होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन 12 नंबर में पूछा गया है। तो हीरा जो है सो किस प्रकार का है? तो सहसंयोजक रवा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि NaCl रवा की संरचना क्या है? तो NaCl फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल का निर्माण करती है। कौन सा? NaCl में फलक केंद्रित इकाई सेल। अगला कौन है? वह अगला है निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है?
निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है? तो उदाहरण देख लीजिए, क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए। एक है हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक और कांच। तो हीरा और ग्रेफाइट आप जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है, जो कि एक प्रकार का सहसंयोजक ठोस है। साधारण नमक NaCl होता है, जो कि आयनिक बंधन के द्वारा बना होता है, तो आयनिक ठोस है। लेकिन ये कांच जो होते हैं ये एक प्रकार का रवाहीन यानी कि बेरवादार बोलिए या इसी को अक्रिस्टलीय ठोस बोलिए, उसका उदाहरण है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु का संख्या कितना होता है? तो पिंड केंद्रित में परमाणुओं का संख्या कितना होता है? 2। 4 प्रकार के इकाई सेल अपना लोग पढ़े हैं। एक पढ़े हैं SCC सिंपल क्यूबिक सेल, इसमें परमाणु का संख्या 1 होता है। दूसरा पढ़े हैं BCC में परमाणु का संख्या 2। पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणु का संख्या कितना होता है? 2 होता है। और फिर जो है सो FCC में परमाणु का संख्या कितना होता है? 4 होता है। और ECC में परमाणु का संख्या भी कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 2। इस पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणु जो है प्रत्येक कोनों के साथ साथ पिंड के बीचों बीच रहते हैं, इसी कारण यहाँ पर एक सभी कोनों को मिलाकर होता है और एक जो पिंड के बीच में रहता है वो होता है। तो यहाँ पर पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणु का संख्या कितना होगा? तो 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। फिर कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है? फिर से सेम वही क्वेश्चन, और क्रिस्टलीय या रवादार बेरवादार ठोस का उदाहरण। कौन रवादार ठोस नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं है, कौन नहीं है रवादार ठोस नहीं है। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ग्लास यानी कांच, ये आपका जो है रवादार ठोस नहीं है। और एक क्रिस्टल में कितने ब्रेवेज जालक संभव है? तो अपना लोग पढ़े हैं 14 ब्रेवेज जालक होते हैं। 7 क्रिस्टलीय तंत्र होते हैं और 14 ब्रेवेज जालक होते हैं। फिर चलिए अगला यूनिट इसी में चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके पास है ये। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितना प्रतिशत है? मुक्त खाली जगह, तो अपना लोग पैकिंग प्रगुणता में पढ़े थे कि SCC इकाई सेल के अंदर SCC में 51.3% पैकिंग प्रगुणता होता है, बाकी का खाली जगह होता है। 52.3% और बाकी का खाली जगह होता है। BCC के अंदर जो है 68% पैकिंग प्रगुणता होता है, मतलब 68% भाग भरा हुआ होता है। तो खाली कितना परसेंट होगा? तो 32% खाली होगा। तो यहाँ पर भी सवाल वही पूछ रहा है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह कितना होगा? तो मुक्त खाली जगह का संख्या कितने होगा? 32% होगा। 68% भाग उसका पैकिंग प्रगुणता होता है, मतलब परमाणु के द्वारा भरा हुआ होता है, और 32% भाग BCC का क्या होता है? खाली होता है। अगला सवाल है कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 4। फिर अगला एक कथन वाला क्वेश्चन है। कथन वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि CHCl CS+ का समन्वय संख्या 8 है। बिल्कुल सही बात है। और सीजियम क्लोराइड में Cl आयन BCC, तो BCC बनाएगा तभी तो सीजियम आयन का समन्वय संख्या 8 होगा, क्योंकि अगर वो केंद्र पर रहेगा तो 8 कोना के परमाणुओं को छुएगा। तो इसका आंसर अगर A और B दोनों सही है और कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है तो इसका ऑप्शन क्या होगा? A। तो इसीलिए 3 का ऑप्शन क्या होगा? A। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा नंबर पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है? तो 2 प्रकार की रिक्ति होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति और टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति। जैसा कि अपना लोग जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 परमाणुओं से बना होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है 4 परमाणुओं से बना होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में अगर आपको जानकारी थोड़ा सा दें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है पहले परत के परस्पर जुड़े हुए 3 परमाणुओं के ऊपर दूसरे परत के 3 परमाणुओं को इस प्रकार से रखा जाता है कि वह पहले परत के परमाणुओं के केंद्र से होकर ना गुजरे, तब जाकर के जो रिक्तियां बनती है उसी रिक्ति को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या कहते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का निर्माण जो है पहले परत के 3 और दूसरे परत के 3 यानी कि 3 और 3 कितने हुए? 6। तो इसीलिए इसका आंसर कितना होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण कितने गोलों से घिरी रहती है? तो आंसर होगा इसका 6। फिर अगला सवाल है, किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित में समन्वय संख्या होती है, षष्ठभुजीय रहे या CCP घना सीमित पैकिंग रहे, उन दोनों में कितना समन्वय संख्या होता है? 12 होता है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन है आपके पास
लघुत्तरीय प्रश्न में है कि लिथियम बीसीसी रवा बनाती है और लिथियम के परमाणु की त्रिज्या की गणना करें यदि लिथियम का इकाई सेल का किनारा 351 पिकोमीटर है। और लिथियम, तो फिर बताइए यहाँ पे लिथियम कौन सा रवा बनाती है, तो इसका आंसर है कि लिथियम जो है आपका बीसीसी रवा बनाती है। कौन सा रवा बनाती है, बीसीसी रवा। और बीसीसी रवा में अपना लोग पढ़े हुए हैं कि किनारे की लंबाई और परमाणु के त्रिज्या में संबंध होता है √3a = 4r। और यहाँ पर आपको r का मान निकालना है तो r बराबर होगा √3 × a/4 और √3 का मान 1.732 इंटू ए का मान यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है 351 पिकोमीटर अपॉन यहाँ पर ऑप्शन 4। जो भी सॉल्यूशन करके होगा वो आपका क्या है, आंसर है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं अपना लॉ ऑब्जेक्टिव पे। बस एक ही क्वेश्चन था जो कि आपका सब्जेक्टिव 2 नंबर वाले में दिया हुआ था बीसीसी रवा के बारे में, बाकी सब ऑब्जेक्टिव ही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं, वो एफ सेंटर होता है खाली जगह जिसमें इलेक्ट्रॉन को फंसा लिए जाते हैं। फिर दूसरा सवाल है निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबक यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो इसका आंसर क्रोमियम ऑक्साइड CrO2 होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, तो स्टेशियोमेट्री दोष 2 प्रकार के होते हैं, शॉटकी और फ्रैंकल। शॉटकी दोष में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन दोनों क्रिस्टल के अपने स्थान से निकलकर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। तो जब धनायन और ऋणायन दोनों क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे तो ऐसे में क्रिस्टल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा। और जैसे ये द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए इसका आंसर होगा शॉटकी दोष, यानी कि शॉटकी दोष में क्या होता है, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। फिर अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है, तो आयरन के ऑक्साइड Fe3O4 होगा। और निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है, तो इसका आंसर होगा ClO2। क्योंकि अपना लोग पढ़े हैं अनुचुंबकीय होने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होने आवश्यक हैं। तो इनमें से जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास भी नहीं है। और सिलिकॉन ऑक्साइड के पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक के वो बच जाता है इसमें क्लोरीन ऑक्साइड। तो ClO2 में क्लोरीन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है जिसके कारण ये पदार्थ क्या हो जाते हैं, अनुचुंबकीय हो जाते हैं। तो